अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो जी आज की इस वीडियो में हम हेयर प्रिपरेशन का मेथड सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैं आपको प्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेयर स्टाइलिंग की वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके जो है उसको सबसे पहले वॉच करें, देन जो है उससे नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जी हेयर स्टाइल स्टार्ट करने से पहले अपने क्लाइंट से जो है वो डिस्कस कर लेना है उनको किस किस्म की जो है हेयर स्टाइलिंग चाहिए, तो आप उस हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्री प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। जो प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी होगी आपने वो वाली प्रोडक्ट जो है वो गीले बालों पे अप्लाई करने के बाद देन जी आपने ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करने के लिए आपने जो है बालों को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड करना है। इस तरह से आपने पहले से सेक्शनिंग कर लेनी है ताकि आप जो है छोटे छोटे पार्ट्स लेके इसकी सेक्शनिंग के थ्रू जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है इसका ब्लो ड्राई कर सकें। देन जी उसके लिए आपको एक राउंड ब्रश की ज़रूरत होती है और एक अदर ड्रायर की ज़रूरत होती है। ड्रायर की हीट अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके जो ब्रेकेज बाल हैं, आपका बेबी हेयर है, वो अच्छे तरीके से जो है वो नीट हो सके और दूसरे बालों के साथ कनेक्ट हो सके। तो जी आपने एक हाथ में जो है ब्रश को अच्छे तरीके से होल्ड कर लेना है, दूसरे हाथ में आपने ड्रायर को लेना है और उसको आपने थोड़ा लेटा के चलाना है। बिल्कुल डायरेक्ट आपने बालों पे हीट नहीं देनी, थोड़ा आप लटा के या तिरछा चलाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो बेबी हेयर्स होते हैं या आपका जो ब्रेकेज बाल होता है वो आपके लंबे बालों के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है और हेयर स्टाइलिंग में जो है आपको बेबी हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा इरिटेट नहीं करते हैं। उससे पहले जो आपने प्री प्रोडक्ट लगाई होती हैं एंटी फ्रिज कंट्रोल के लिए, जो बेबी हेयर्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं और बालों के साथ जो है वो ब्लो ड्राई करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो हेयर स्टाइलिंग से पहले जो है वो हेयर प्रिपरेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आप जो है अपने क्लाइंट के बालों को टेक्सचर को देख सकें और जो वो हेयर स्टाइलिंग करवाना चाह रहे हैं आप उनके हेयर्स को जो है उस फॉर्म में ला सकें, प्रेप कर सकें ताकि आप इजीली जो है वो हेयर डू परफॉर्म कर सकें। तो अक्सर जो है आपके क्लाइंट के बाल जो हैं वो ड्राई और रफ होते हैं और अक्सर जो है वो थिन बाल होता है और आपको स्टाइलिंग के लिए बहुत ही थिक बाल की ज़रूरत पड़ती है। तो बालों के अंदर जो है एक वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आप जो है प्री प्रोडक्ट पहले लगाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मूव्स को आप एज अ वॉल्यूमाइज जो है प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उससे वॉल्यूम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आपके हेयर में आ जाता है, काफ़ी बाउंस आ जाता है जिसकी हेल्प से आप इजीली जो है वो हैवी हेयर स्टाइलिंग भी जो है वो इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। तो आपने वो प्री प्रोडक्ट जो है मूव्स अप्लाई करने के बाद देन आप इस तरह से ब्लो ड्राई करेंगे एक राउंड ब्रश की हेल्प से। तो क्या होगा जी आपके बालों के अंदर जो है एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा जिससे आप इजीली जो है वो वॉल्यूमाइज जो है वो हेयर स्टाइल जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट के बाल जो हैं वो रफ और ड्राई हेयर्स हैं तो उस सूरत में जो है आप सीरम का यूज़ कर सकते हैं। सीरम को आप जो है वो बन स्टाइलिंग में या इस तरह का स्टाइल जो आपने पूरा बाइंड कर देना होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ओपन हेयर स्टाइलिंग होती है उसमें आप सीरम लगाने से अवॉइड करें क्योंकि सीरम लगाने से बाल थोड़ा स्मूथ और शाइनी हो जाता है जिसकी वजह से आपकी ओपन जो हेयर स्टाइलिंग होती है वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाती। तो अगर आपका बाल जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में भी हैं तो उस सूरत में भी आप जो है वो सीरम वगैरह अप्लाई ना करें, जिससे आपने अगर ओपन हेयर स्टाइलिंग करनी होगी तो देन आपको थोड़ा इशू होगा। तो आपने जो है इन प्रोडक्ट्स का यूज़ जो है वो हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग करना है कि आपके क्लाइंट के बालों की सिचुएशन क्या है, उस सूरत में जो है आप वो इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसी तरह से आपने छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं वो उठाते जाना है और राउंड ब्रश को जो है अच्छे तरीके से लपेट के आपने ड्रायर की हेल्प से उसको नीट करते जाना है। अगर आपके क्लाइंट के बालों का टेक्सचर जो है वो ज़्यादा थिक है तो आपने जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स लेके देन ब्लो ड्राई करना है। अगर बाल जो हैं थिन हैं तो आप उसकी सेक्शनिंग जो है वो कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने छोटे छोटे पार्ट्स ही लेने हैं, आपने क्लाइंट के बालों का टेक्सचर चेक कर लेना है कि अगर थिन है तो उसको आप एक से दो जो पार्ट्स में डिवाइड करके देन आप उसको भी नीट कर सकते हैं। और जब आपने जी फ्रंट से ब्लो ड्राई करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने ब्रश को जो है वो रूट्स पे जो है वो थोड़ा उठा के देन आप ब्लो ड्राई करें ताकि जो फ्रंट की जो लुक है आपकी थोड़ी वॉल्यूम में ही रहे। आप जितना ब्रश को जो है उठा के ब्लो ड्राई करेंगे देन जो आपके बालों का वॉल्यूम है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इसी तरह से आपने जो है वो फ्रंट की सेक्शनिंग जो है उसको ध्यान रखना है। फ्रंट वाले जो आपके बेबी हेयर्स होते हैं उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है ताकि वो जो है बाल आपके दूसरे बालों के साथ कनेक्ट हो जाएं अच्छे तरीके से। तो आपने फ्रंट पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि फ्रंट लुक आपकी जो है हेयर स्टाइलिंग के बहुत मैटर करती हैं।
फ्रंट सेक्शनिंग जो मैंने की हुई है, अगर आप इसे सेक्शनिंग को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बालों के अंदर बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जी बॉक्स सेक्शन जो मैंने ऊपर आपको सेक्शनिंग करके दिखाया हुआ है, आपने इसी बॉक्स सेक्शन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूमाइज जो है वो हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपने इसका ब्लो ड्राई जो है वो आपने बैक पे ही करना है। आप इसी सेक्शन को फॉलो करेंगे देन जी आप बालों के अंदर बहुत अच्छा जो है वॉल्यूम क्रिएट कर सकेंगे। तो आपने इस सेक्शन को जो है वो अच्छे तरीके से नीट करना है। देन आपने अपने ब्रश को जो है आपने अच्छे तरीके से जो है उसकी रूट्स पे रख के देन आपने जो है उसको फ्रंट पे ला के और आपने उठा के जो है वो ब्लो ड्राई करना है, ताकि एक वॉल्यूम जो है वो आपका क्रिएट हो जाए और अच्छे तरीके से आपके जो सारे बाल हैं, बेबी हेयर्स हैं या ब्रेकिश बाल है, वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाए। देन जी ब्लो ड्राई करने के बाद आप जो है फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि बाल जो हैं वो कितने नीट एंड क्लीन और शाइनी दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे अगर आप हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो आपकी हेयर स्टाइलिंग 100% जो है वो बहुत अच्छी होगी। देन अगर आपका वॉल्यूम जो है वो कम है, बाल का जो टेक्सचर है वो थिन है, तो आप जो है उसके लिए क्रम्पिंग करेंगे। क्रम्पिंग को आप उसी सेक्शन में कर सकते हैं जिस सेक्शन में आपको वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। फ्रंट अगर आपको वॉल्यूमाइज कोई हेयर डू चाहिए तो उसके लिए आप क्रम्पिंग करेंगे। क्रम्पिंग को आपने अच्छे तरीके से पतले पतले बालों में करना है, छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं, बारीक सेक्शन लेने हैं और जिस एरिया पे आपको जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा आपने उसी सेक्शन पे जो है वो क्रम्पिंग कर लेनी है, ताकि आप सारे बालों को कवर ना भी करेंगे तो इट्स ओके, इसका कोई मसला नहीं होता है। अगर आपको फ्रंट हैवी चाहिए तो आप फ्रंट पे जो है वो क्रम्प करके देन जी अपनी हेयर स्टाइलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है वो क्लाइंट के बालों पे डायरेक्ट जो है वो क्रम्पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अक्सर जो है वो हेयर डू इतने बुरे दिखाई देते हैं उस क्रिम्पिंग की वजह से। तो अगर आप बालों को अच्छे तरीके से जो है वो ब्लो ड्राई करके नीट करके देन आप क्रम्प करेंगे तो आप जो है वो क्रम्प लुक जो होगी उसकी वो भी नीट एंड क्लीन ही आपको दिखाई देगी और जो उड़ा उड़ा बाल है वो भी जो है वो नीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से जो है वो क्रम्पिंग जो है आपके बालों के अंदर स्टे करेगी। तो इस तरह से जो आपका बॉक्स सेक्शन था जिसको आपने ब्लो ड्राई बैक पे किया है, इसी तरह से आपने जो क्रम्पिंग होगी वो भी आपने उसी सेक्शन को फॉलो करते हुए बैक पे ही करनी है। तो जी हेयर स्टाइलिंग की ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके लिए जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। प्री प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप बालों के टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो है उसको लगा के देन जी आप हेयर को प्रिपेयर कर सकें उस हेयर स्टाइलिंग के लिए, देन ही आपका हेयर डू जो है वो अच्छा बन सकता है। अगर आप इन प्री स्टेप्स को नहीं फॉलो करते देन आपकी जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग है वो इनकम्प्लीट होती है, वो कभी भी आप जो है अपने हेयर डू जो है उस तरह के परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप इसी सेक्शनिंग को और इसी मेथड को फॉलो करते हैं और अपने बालों की प्रिपरेशन करते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए तो 100% जो है आपका हेयर डू जो है वो नीट एंड क्लीन बनेगा। आप इस चीज़ को जो है वो ट्राई करना घर पे भी ज़रूर, और जो इस कोर्स को कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करें और इस चीज़ को फॉलो करके जो है अपनी स्टाइलिंग को जो है वो इन्हेंस करें। तो जी उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है इन चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो है पार्टिसिपेट कर सकें और इन चीज़ों को समझ सकें। एक नई वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।